स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। आइए चलते हैं देश और दुनिया से जुड़ी आज दोपहर तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अफगानिस्तान, जहां बम धमाके की घटनाएं थमती नजर नहीं आ रही। 2 दिन पहले गुरुद्वारे के गेट पर एक बम धमाका हुआ था। अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां अभी उस मामले की जांच कर ही रही थी कि आज काबुल में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बम धमाका हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार स्टेडियम में आत्मघाती हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि जिस क्रिकेट स्टेडियम में धमाका हुआ उसमें शेपरेजा क्रिकेट लीग खेली जा रही थी। अफगानिस्तान के काबुल के क्रिकेट स्टेडियम में आत्मघाती बम धमाका हुआ है। धमाके के वक्त स्टेडियम में T20 मुकाबला खेला जा रहा था। आपको बता दें, स्टेडियम उस वक्त दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। यह घटना काबुल इंटरनेशनल स्टेडियम के पामीर जालमी और बैंड अमीर ड्रैगन्स के बीच शापेजा में जो क्रिकेट लीग थी जब खेला जा रहा था, उस वक्त ये धमाका हुआ। चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज सुबह से मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया है। वहीं खबर आ रही है कि फायरिंग के दौरान 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए यह ऑपरेशन चलाया। पूरे देश में मॉनसून अपने चरम पर है। पहाड़ों से लेकर मैदानों के कई इलाकों में या तो जलभराव हो रहा है या फिर भूस्खलन। जहां उत्तराखंड के गढ़वाल में कई जगहों पर शुक्रवार रात बारिश के कारण NH बंद रहने की खबरें आ रही हैं। वहीं कल हिमाचल के सोलन में एक ट्रैक्टर नदी के बहाव में बह गया। खबर है कि चालक ने सनसिटी बाईपास से मंडावाला हरियाणा जाना था, लेकिन उस रोड पर शाम को 5 बजे से 8 बजे तक रोड प्रतिबंधित था, यानी नो एंट्री थी। नो एंट्री के फेर से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक ने कबाड़ से भरा ट्रैक्टर सनसिटी नदी में उतार दिया। जैसे ही ट्रैक्टर चालक नदी में उतरा, पानी का बहाव बढ़ गया और बीच नदी में अटक गया। जब ट्रैक्टर नदी की धारा से बहने लगा तो ट्रैक्टर चालक और उसके 2 साथियों ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। जैसे ही वो कूदे, ट्रॉली पलट गई और ट्रैक्टर भी टूटकर नदी में बह गया। दिल्ली की ओर, जहां नई आबकारी नीति यानी न्यू एक्साइज पॉलिसी में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच की सिफारिश के बाद अब दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक नई आबकारी नीति वापस होगी। नई नीति तैयार होने तक पुरानी नीति के तहत ही शराब की बिक्री दिल्ली में की जाएगी। आबकारी कमिश्नर की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार नई नीति लागू होने तक 6 महीने के लिए पुरानी व्यवस्था को ही बहाल किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर और दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रमुखों के साथ मामले में तालमेल बनाना है। फिलहाल पुरानी नीति में ही चारों नगर निगम मिलकर दुकानें चलाते थे और अब पुरानी जो आबकारी नीति थी उसी के तहत दिल्ली में शराब बिकेगी।